हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आया रहेगा कि जो आपका टैक्स प्रोफेशनल है उन्होंने बताया होगा कि इनकम टैक्स का डिमांड आया है और ये डिमांड पे करना है। अगर नहीं आया है तो पॉसिबल है कि इन फ्यूचर आपको ऐसे नोटिस आएंगे, जो आपके प्रोफेशनल है वो आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स का नोटिस आया है, आप इतना अमाउंट पेमेंट कर दो। या फिर आप खुद से रिटर्न फाइल करते हैं तो मे बी आपके पास नोटिस आता रहेगा। तो वो केस में क्या, जो डिमांड रेज करती है डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो ब्लाइंडली हमारे को पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपके सीए बोलते हैं कि हाँ ये पे करना है, तो क्या वो पे करना है आपने को। अगर जो डिमांड आया बाद में वो हम पे कर रहे हैं, करना ही है, तो जब भी हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था वो टाइम अब हमने क्या किया था, क्योंकि जब भी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो वो टाइम आप अपना इनकम वर्कआउट करते हैं। इनकम के ऊपर जो भी टैक्स की लायबिलिटी आती है वो टैक्स की लायबिलिटी पेमेंट करते हैं, देन आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये वर्किंग करने के बाद भी, रिटर्न करने के बाद भी आपका इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, डिमांड आ रहा है कि इतना टैक्स आप और भरो, तो वो भरने के पहले एक बार आपको चेक करना ज़रूरी है कि अगर अभी पे करने को आ रहा है तो जब भी रिटर्न हमने फाइल किया था तभी क्या इशू हो गया था। डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस इशू किए जाते हैं, डिमांड नोटिस इशू किए जाते हैं, वो उनका एक सेट ऑफ रूल्स है जो अभी क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है तो डिजिटली वो डिमांड जनरेट होता है। और जो रिपोर्ट्स है, डिफरेंट रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट के बेसिस पे वो डिमांड कैलकुलेट करते हैं। तो वो मे बी जो डिमांड रेज किया है डिपार्टमेंट ने वो गलत हो सकता है या फिर वो सही भी हो सकता है। कौन से केसेस है जहाँ पे वो गलत हो सकता है? अगर आपका कोई टैक्स इन्फॉर्मेशन है जो एक्चुअली में आपने पेमेंट किया है पर वो पॉपुलेट नहीं हुआ है उनके पोर्टल पे, जो भी उनके रिपोर्ट्स है वहाँ पे अगर प्रॉपरली पॉपुलेट नहीं हुए हैं तो वो केस में आपको डिमांड आ सकती है। लेट से अगर इनकम है, कुछ इनकम वहाँ पे दिख रहा है डिपार्टमेंट के पोर्टल पे कि आपका ये इनकम जनरेट हुआ, बट एक्चुअली में वो आपका इनकम है नहीं, तो उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट आपको डिमांड नोटिस इशू कर सकती है। और डिमांड में क्या होता है कि अगर आपके पास इनकम टैक्स का डिमांड आया और आपने उसको पे कर दिया, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारा ये डिमांड है, तो बाद में आप वो डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा वो डिमांड नहीं था। जो आपने पे कर दिया वो पे कर दिया। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि डिमांड अगर आपके पास आता है या फिर आपके सीए है, कोई टैक्स प्रोफेशनल है, वो आपको बोलते हैं कि आपका ये टैक्स डिमांड है, भरने का है, तो आप उनको पूछिए या फिर ये असेसमेंट कीजिए अगर आपने खुद से ही किया है रिटर्न के जो डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड है और हमने जो रिटर्न फाइल किया था उसमें क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट की तरफ से इंटीमेशन आता है आपके रिटर्न के अगेंस्ट में, अगर इंटीमेशन आएगा तो वहाँ पे इंटीमेशन के अंदर प्रॉपर वो बताते हैं कि आपका जो डिफरेंस है टैक्स का, आपने जो वर्किंग किया है इनकम का और टैक्स कैलकुलेट किया है और उनके हिसाब से जो टैक्स का कैलकुलेशन आ रहा है, आइटम वाइज वो दिखाते हैं कि कहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। अगर वो वेरिएशन सही है तो आप वो टैक्स पेमेंट कर दें। दूसरा, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से पॉसिबल है ये कि डिपार्टमेंट जो डिमांड नोटिस रेज करेगी उसके अंदर वो सही होगा, क्योंकि आपका आइदर कुछ इनकम डिस्क्लोज करना रह गया या फिर आपने कोई डिडक्शंस ज़्यादा ले लिए हैं, इसकी वजह से वो डिमांड आ सकते हैं। एंड वो केस में आपको डिमांड पेमेंट करना कंपलसरी होता है विद इन टाइम गिवन इन नोटिस, जो भी नोटिस के अंदर टाइम होता है। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट पे पेनल्टी एडिशनल उस पर लगते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। तो पहले असेसमेंट करना है कि डिमांड हमारा प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर है तो उसका पेमेंट करना है। अभी सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं टैक्स पेयर को, जहाँ पे वो अगर किसने उनको लग रहा है कि इनकम प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया है तो इनकम के रिगार्डिंग वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि डिडक्शन प्रॉपर नहीं है तो वो केस में डिडक्शन के प्रूफ मांग रहे हैं कि आप डिडक्शन का डॉक्यूमेंट दो जो भी आपने क्लेम किया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो अगर आपका ये सारे डिडक्शन इनकम जो है आपने प्रॉपर डिस्क्लोज किए हैं, डिडक्शन प्रॉपर क्लेम किए हैं, प्रॉपर इनकम टैक्स आपने फाइल किया है, तो वो केस में आपको एडिशनली पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे लग रहा है जो भी कंसर्न रेज हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने इनकम कम डिस्क्लोज किया, डिडक्शन ज़्यादा क्लेम किया, टैक्स कम भरा है, तो वो केस में अगर लग रहा है कि जो कंसर्न है वो सही है तो वो केस में आपको भर देना चाहिए। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। Please share this video and subscribe my channel.